बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज हब। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की। वो कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो जमहूरियत का मतलब क्या है? लोगों की हुकूमत, लोगों के जरिए लोगों के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। तो ये मैं एक छोटे से स्केच के जरिए आपको समझाना चाहूंगा कि लोगों की हुकूमत लोगों के ऊपर कैसे होती है और लोगों के जरिए कैसे होती है। तो आप जरा मुलाहिजा फरमाइए, आगाज होता है सिस्टम का वोटर से। जो भी 18 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स है, मर्द है, औरत है, तो वो वोटर है और वो डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए वोट डाल के, आपने याद रखना है कि इलेक्शन भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। मैं अभी आगे वजाहत करता हूँ। तो डायरेक्ट इलेक्शन में वोटर ने वोट डाला एमएनए को और एमपीए को। इतना हिस्सा जो इलेक्शन का है वो डायरेक्ट इलेक्शन है। मैं ये साबित, इससे ये डेफिनेशन को साबित कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कैसे है। तो ये पीपल है, जो वोटर है वो पीपल है। उन्होंने डायरेक्टली वोट डाला और इलेक्ट किया एमएनएस को और एमपीएस को। अब ये जो एमएनएस थे, इन्होंने जाके नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की, यानी एमएनएस जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं वो चले गए नेशनल असेंबली में। और जो एमपीएस हमने इलेक्ट किए थे, इसने वोटर ने जो एमपीएस इलेक्ट किए थे डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए से, वो चले गए अपनी अपनी सूबाई असेंबलियों में। आप देखें, डायरेक्ट वोट डाल के हमने एमएनएस को इलेक्ट किया और ये चले गए नेशनल असेंबली में। और इसके अलावा हमने वोट डाला था एमपीएस को, तो एमपीएस चले गए अपनी अपनी असेंबली में। जैसे ये प्रोविंशियल असेंबली पंजाब है, यानी एक असेंबली बन गई पंजाब की, एक असेंबली बन गई ये केपी की, एक असेंबली बन गई सिंध की और एक सूबाई असेंबली बन गई बलोचिस्तान की। अब इसके बाद क्या हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया। यहां तक हमारा डायरेक्ट इलेक्शन था, ये पोर्शन डायरेक्ट इलेक्शन है, ये मैंने लिखा हुआ डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें हमने बराह रास्त एमएनए और एमपीए का इंतखाब किया। और इसके बाद जब नेशनल असेंबली बन गई और चारों सूबाई असेंबलियां वजूद में आ गई, तो फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया। अब नेशनल असेंबली में जाने वाले जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली थे, उन्होंने अपने अरकान में से प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब किया, स्पीकर का इंतखाब किया, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया और सेनेटर्स का इंतखाब किया, जो इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करेंगे। वो नेशनल असेंबली उन सेनेटर्स का इंतखाब करती है। इसी तरह से सेम प्रोसेस सारी सूबाई असेंबलियों में भी हुआ। पंजाब की सूबाई असेंबली ने सीएम का इंतखाब किया, स्पीकर का इंतखाब किया, डिप्टी स्पीकर का और सेनेटर्स का। इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली सिंध ने सीएम का इंतखाब किया, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का और सेनेटर्स का। इसी तरह से केपी असेंबली के जो अरकान थे, उन्होंने अपने सीएम का, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेनेटर का इंतखाब किया। फिर इसी तरह से प्रोविंशियल असेंबली बलूचिस्तान के जो अरकान थे, उन्होंने अपने सीएम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेनेटर का इंतखाब किया। तो ये जब इनडायरेक्ट इलेक्शन का ये सिलसिला जब तकमील पा गया, तो हमारे सामने कुछ इदारे और कुछ शख्सियात सामने आ गई। जैसे नेशनल असेंबली से प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो गया और प्राइम मिनिस्टर क्या बन गया? चीफ एग्जेक्टिव। जो चीफ एग्जेक्टिव है उसके अंडर क्या आता है? एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का क्या मतलब है? कैबिनेट। और कैबिनेट में कौन होते हैं? मिनिस्टर्स। यहाँ पे मैंने जगह की मुनासबत से थोड़े बनाए हैं। मिनिस्टर्स की तादाद डिपेंड करती है मुल्क के हालात पर और डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से जितनी तादाद में भी वज़रा रखना चाहे वो रख सकता है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। और कुछ वजारतें वो अगर अपने पास रखना चाहे तो वो भी रख सकता है और वज़रा को देना चाहे तो भी दे सकता है। तो अगर आप इस पहली स्ट्रीम को देखिए कि वोटर ने एमएनए का इंतखाब किया, एमएनए ने नेशनल असेंबली बनाई, नेशनल असेंबली के अंदर प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेनेटर का इंतखाब हुआ और इसी पीएम ने चीफ एग्जेक्टिव का ओहदा संभाल लिया। चीफ एग्जेक्टिव को हेड करता है। एग्जेक्टिव यानी कि कैबिनेट में होते हैं तमाम मिनिस्टर्स। तो मैं एक अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि मिनिस्टर्स से के बाद आगे जो सेक्रेटेरिएट लेवल पे
जो एक्टिविटीज होती हैं वो किस तरह से होती हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा निज़ाम किस तरह से वर्क करता है। फिलहाल सिर्फ हमने ये समझना है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कैसे है, यानी इस पूरी स्ट्रीम को एक्टिवेट किया इस वोटर ने, तो लिहाजा इस सारी स्कीम के पीछे कौन है? वोटर। अब आ जाइए प्रोविंशियल असेंबली की तरफ। प्रोविंशियल असेंबलीज में क्या हो रहा है? जो काम नेशनल असेंबली में हो रहा है उसी नेचर का काम लेकिन प्रोविंस लेवल पे। ये भी हम अलग वीडियो में समझेंगे कि कुछ इख्तियारात मरकज के पास होते हैं, कुछ सूबों के पास होते हैं, इसे फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटी सिस्टम क्या होता है, कन्फेडरेशन क्या होता है, सेमी फेडरेशन क्या होता है, क्वासी फेडरेशन क्या होता है, ये चीजें हम आइंदा समझेंगे। फिलहाल हमारा मौजू है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कैसे होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल इस तरह से है कि ये इन्होंने इलेक्ट करके एमएनएस बनाए और ये पूरा मैंने आपको बता दिया एंड तक, वो मिनिस्टर्स तक। फिर उसके बाद ये वोटर्स हैं, इन्होंने एमपीए का इंतखाब किया था और हर सूबे में एक एक असेंबली वजूद में आ गई थी। ये चारों असेंबलीज का हाल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हर असेंबली में क्या हुआ, एक एक असेंबली में से जो अरकान असेंबली थे, सूबाई अरकान असेंबली एमपीएस, उन्होंने चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेनेटर का इंतखाब किया। यही काम पंजाब में हुआ, यही सिंध में हुआ, यही केपी में और यही बलूचिस्तान में। अब जब इनडायरेक्ट इलेक्शंस का ये सिलसिला मुकम्मल हुआ तो हमारे सामने ये इंस्टीट्यूट्स बन के सामने आ गए। एक नंबर 1 नेशनल असेंबली बन गई और प्रोविंशियल असेंबली बन गई पंजाब की, प्रोविंशियल असेंबली बन गई सिंध की और प्रोविंशियल असेंबली बन गई केपी की और प्रोविंशियल असेंबली बन गई बलूचिस्तान की और हमारा ईवान बाला भी मुकम्मल हो गया। तो वैसे ईवान बाला के इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन के साथ नहीं होते, वो अलग से इलेक्शन होते हैं। उसकी एक अलग से पूरा उसके ऊपर एक मैं लेक्चर इंशाल्लाह डिलीवर करूंगा कि सेनेट के अरकान की तादाद कितनी होती है, आधे उनमें से कितने अरसे के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनके इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है। फिलहाल मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी गेम इस वोटर के हाथ में है, इसलिए कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो पीपल की वजह से, वोटर की वजह से एमएनएस, एमपीएस, असेंबली, नेशनल असेंबली और सारी प्रोविंशियल असेंबलीज और ये चीफ एग्जीक्यूटिव और कैबिनेट और मिनिस्टर्स, ये पूरा नेटवर्क बन गया। अब ये जो इदारे हमारे सामने वजूद पाते हैं वोटिंग के जरिए से, यानी पहले मरहले पे डायरेक्ट वोटिंग और उसके बाद इनडायरेक्ट वोटिंग के बाद जब ये सारे इदारे हमारे सामने आ जाते हैं, अब ये सारे इदारे क्या करते हैं? ये सारे इदारे मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज एक फॉर्मूले के तहत, अभी उसकी डिटेल का जो है वो इस लेक्चर के अंदर शामिल नहीं है, मैं उसको एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इंतखाब होता है उसमें कौन सा फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई किया जाता है। फिलहाल हम अपने मौजू पे रहते हैं कि लोगों ने ये इदारे अपने वोट के जरिए बनाए और फिर इन इदारों ने इनडायरेक्टली इलेक्शन करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब कर लिया। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब हो गया तो हमारे मुल्क में क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, ज्यादातर इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास है और प्रेसिडेंट जो है वो एक टाइटुलर हेड है, वो एक नॉमिनल हेड है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और वो एग्जीक्यूटिव को लीड करता है, हेड करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब क्या करना है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर चारों सूबों के गवर्नर्स को तैनात करता है। चारों सूबों के गवर्नर्स, ये देखिए, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, गवर्नर केपी और गवर्नर बलूचिस्तान। तो इन सारे गवर्नर्स की तैनातियां कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बट एट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और इसके अलावा प्रेसिडेंट का क्या काम है कि उसने अपॉइंटमेंट ऑफ द की पोस्ट, पूरे मुल्क का निजाम चलाने के लिए वफाकी सतह पर जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके सरबराहान का इंतखाब, अपॉइंटमेंट, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेगा एट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैंने चंद एक के नाम लिखे हैं, यहाँ जगह की कमी की वजह से चंद एक लिखे हैं, लेकिन ये ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस का इंतखाब है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब है, ये गवर्नर स्टेट बैंक है, चेयरमैन एफबीआर है, चेयरमैन पीटीवी है, या सिविल एविएशन अथॉरिटी है, यानी जितने भी की पोस्ट हैं, ये लफ्ज आप याद रखें, की पोस्ट के ऊपर तकर्री प्रेसिडेंट करता है एट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। चारों सूबों के गवर्नर्स का इंतखाब करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारा जो नेटवर्क है ये किसके जरिए से बनाया जाता है? इस वोटर के जरिए से।
इसको इग्नाइट करना, इस पूरे बारूद के ढेर को जिसने चिंगारी दिखाई है वो कौन है? वो वोटर है। तो इस वोटर की वजह से ये सारे का सारा सिस्टम डेवलप होता है और मुल्क का निजाम चलता है। लिहाजा डेमोक्रेसी का मतलब क्या निकला? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हुई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और यूट्यूब चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग नॉलेज हब। अल्लाह हाफ़िज़।